तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज मैं आपको पौड़ी गढ़वाल का अंतिम सेशन पढ़ाऊंगा, यानी हमारी जो पौड़ी गढ़वाल की सीरीज है उसका अंतिम वीडियो है। जितने भी फैक्ट मैंने आपको इससे संबंधित बताए हैं वो जरूर आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, जो भी चीजें छुटी होंगी उसके लिए हमारा अलग सा टॉपिक होगा, चाहे वो मंदिरों को लेके हो या कोई अदर चीजें हो इस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा उत्तराखंड का, उसके अंदर मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, चलो आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। आने वाले कल कोई अदर टॉपिक के साथ आऊंगा। मंडे से मेरी हिंदी की क्लास है और जीएस की क्लास नेक्स्ट वीक चलेगी। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या करना है, तुरंत इस मैप को बना लेना है, यानी इस मैप को आप लोग बनाइए और इसके अंदर आपको कुछ मंदिर सबसे पहले लिख लिए, पौड़ी गढ़वाल से संबंधित प्रमुख मंदिर, यानी इस जिले में जो मंदिर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो शोध संग्रहालय हैं या जो भी यहाँ पे संस्थान वगैरह हैं वो देखेंगे, साथ ही यहाँ पे कौन से पर्यटक स्थल या मेले वगैरह हैं उसके बारे में हम चीजें आज समझेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मैप को बनाना है। आप लोग अब इससे परिचित हो चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ टिहरी, यहाँ रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, इनसे ये घिरा हुआ है और इसके अंदर बहुत से क्या है मंदिर हैं। सबसे पहले आप इस पोर्शन पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे धारी देवी। ठीक है, जहां आपने श्रीनगर दिखाया था कल, उसी के बगल में एक आप क्या करेंगे, इस टाइप का ट्राइंगल टाइप का बनाएंगे और उसकी डैश करके लिखेंगे धारी देवी, यानी एक मंदिर का क्या है इंडिकेशन है। ठीक, अब आपको देखो रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप क्या करेंगे, बार बार इस मैप को देखेंगे तो आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा ये मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, देखिए इधर पे करेंगे आप धारी देवी मंदिर। ठीक, उसी से जस्ट नीचे आप आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूंकालेश्वर मंदिर। क्या लिखेंगे, क्यूंकालेश्वर मंदिर, इधर पे। ठीक, उसके जस्ट नीचे आइए, पौड़ी के आसपास कंडोलिया महादेव लिखेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ धारी देवी, यहाँ पे आपने क्यूंकालेश्वर लिखा, यहाँ पे आपने कंडोलिया लिखा। ठीक है, और कंडोलिया के जस्ट नीचे आएंगे आप लिखेंगे नाग देवता। ठीक, देखिए धारी देवी आप समझ गए, इधर है। धारी देवी किसका मंदिर है, माता काली का। ठीक है, काली को समर्पित है, ब्रैकेट में लिखना काली माता। इसके जस्ट नीचे आप क्या आएंगे, क्यूंकालेश्वर में आएंगे, उससे नीचे आप क्या आएंगे, कंडोलिया में आएंगे। ठीक, जब इतना कवर हो जाएगा, जब उसके नीचे की ओर आएंगे आपको नाग देवता का मंदिर मिलेगा। यानी ये तीन मंदिर देखिए, एक तो धारी देवी, एक क्यूंकालेश्वर, एक कंडोलिया, एक नागदेव। ये सब के सब कहाँ हैं, श्रीनगर और पौड़ी के इलाके में। ये वाले तो पौड़ी के इलाके में और धारी देवी वगैरह कहाँ पे है, श्रीनगर में। ठीक, आपको सिर्फ लोकेशन देखनी है। लोकेशन देखने के बाद आपकी उंगलियों में ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, आपको नजर डालनी है उसमें, पर डे एक बार क्या करना है, आपको इस मैप को देखना है, चीजें आपके दिमाग में छप सी जाएंगी। ठीक है, जब आप ये आएंगे इसकी ओर अगर आ पाएंगे, यानी इससे लेफ्ट की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोटेश्वर महादेव मंदिर। देखिए यहाँ क्या दिखेगा, कोटेश्वर महादेव, यानी यहाँ पे है आपका कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव से जब नीचे नाग देवता से नीचे आएंगे आपको यहाँ दिखेगा ताड़केश्वर मंदिर। ठीक है, ताड़केश्वर से नीचे आएंगे आपको ज्वालपा देवी दिखेगा, और इस ज्वालपा देवी और ताड़केश्वर के जस्ट आप राइट की ओर जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाना है बिनसर महादेव। ठीक है, क्या दिखाना है, बिनसर महादेव, और नीचे कोटद्वार में क्या दिखाना है आपको, सिद्ध बलि। ये तो यहाँ के क्या है प्रमुख मंदिर हैं। और जो ये ऋषिकेश और पौड़ी का जो बाउंड्री है, इस वाले इलाके में आप दिखाएंगे नीलकंठ महादेव। देखिए यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, नीलकंठ महादेव। ये क्या है, यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखिए नीलकंठ महादेव यहाँ दिखाना है आपको। सबसे पहले धारी देवी दिखाना है, धारी देवी के नीचे क्यूंकालेश्वर, क्यूंकालेश्वर के जस्ट नीचे कंडोलिया, कंडोलिया के नीचे नाग देवता। ठीक है, नाग देवता के नीचे आप ताड़केश्वर दिखाएंगे, ताड़केश्वर के नीचे ज्वालपा देवी दिखाएंगे, और ज्वालपा देवी से आप राइट की ओर जाएंगे तो आप बिनसर महादेव दिखाएंगे। जब इतना होगा तो कोटद्वार में आप सिद्धबली दिखाएंगे, और यहाँ पे को आप क्या देखेंगे, कोटेश्वर महादेव दिखाएंगे। ठीक, और कोटेश्वर महादेव के अलावा यहाँ ऋषिकेश और पौड़ी की सीमा पे आपको नीलकंठ महादेव दिखाना है, और एक प्रमुख मंदिर और है राजराजेश्वरी, ये भी श्रीनगर से राइट की ओर आएंगे आप तो वहां दिखाना है, जो कि पंवार वंशों की कुल देवी थी। ठीक है, राजराजेश्वरी आपको यहाँ पे दिखाना है। देखिए यहाँ राजराजेश्वरी लिख दिया, नीलकंठ, क्यूंकालेश्वर, कोटेश्वर महादेव, कंडोलिया, नाग देवता, धारी देवी, ताड़केश्वर, ज्वालपा देवी, बिनसर देव, सिद्धबली, ये यहाँ के क्या है, पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख मंदिर समूह है। ठीक, अब इसके अलावा इस जिले में कुछ और अन्य मंदिर समूह भी है, उसका नाम इधर लिख लीजिए, मैंने अन्य के अंदर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अन्य मंदिरों में देखिए एक तो आपको दिखाना है गरुड़ मंदिर, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक आपको दिखाना है कटकेश्वर घसिया महादेव मंदिर। ठीक है, गरुड़ मंदिर, कटकेश्वर, घसिया महादेव, एक कमलेश्वर भी ही है, और संभवतः जो कमलेश्वर है, अब जो पौड़ी का होगा उसको प्रॉपर पता होगा, कमलेश्वर और कोटेश्वर क्या एक ही है या अलग अलग हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, उनको ये बताना है क्या कमलेश्वर और कोटेश्वर महादेव मंदिर एक ही है या अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के बारे में ये मान्यता है कि जिसकी संतान नहीं होती, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो कपल यहाँ पे क्या होता है, पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करने के लिए जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देंगे। देखिए
कमलेश्वर के अलावा नीचे लिखेंगे आप कल्याणेश्वर महादेव, ठीक है। और इसके अलावा एक काली कमली को आपने लिखना है अन्य मंदिर समूह में। गोरखनाथ गुफा कहाँ है पूछता है तो आपसे पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में, ठीक है। इसके अलावा अष्टावर्क मंदिर भी कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जिले में संबंधित है। मज्जू घोष मंदिर और मणिकनाथ मंदिर भी कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये अन्य के अंदर देखिए गरुड़ मंदिर, कटकेश्वर घसिया मंदिर, कमलेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर, काली कमली, गोरखनाथ गुफा, अष्टावर्क मंदिर, मज्जू घोष मंदिर और मणिकनाथ, ये आपके क्या है टोटल पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित जो है मंदिर है, ठीक। अब देखिए जो एक कोटेश्वर महादेव पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पे, ये कोटेश्वर महादेव और कमलेश्वर अगर एक ही है तो दोनों के बारे में एक ही मान्यता है कि ये क्या करते हैं यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हेतु लोग यहाँ कामना करते हैं, ठीक है। तो कोटेश्वर महादेव के ब्रैकेट में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पे क्या की जाती है, कामना की जाती है उसके लिए। एक है यहाँ पे बिनसर महादेव, इधर देखिए वीणेश्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये इसके अपने पिता की याद में बनाया था, वीणेश्वर भी कहते हैं इनको। इस बिनसर महादेव को वीणेश्वर नाम से भी जाना जाता है। आपको क्या लिखना है बिनसर महादेव के साथ वीणेश्वर मंदिर, वीणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ठीक है। वीणेश्वर या वीणेश्वर महादेव भी इसको कहते हैं इसको। और यहाँ पे भी क्या है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक मेला लगता है और उसी दिन यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हेतु लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, कामना करते हैं, ठीक है। जिसके संतान नहीं होती है रात भर हाथ में दिया लेके वो प्रार्थना करते हैं। और ये बिनसर महादेव के लिए भी ये मान्यता है कि यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हेतु लोग कामना करते हैं, ठीक। ये है बिनसर महादेव। एक आपने यहाँ पे लिखा होगा ज्वालपा देवी, ठीक है। जो ज्वालपा देवी है नयार नदी के तट पे है। ज्वालपा देवी के ब्रैकेट में लिखिए आप नयार नदी के तट पे, क्योंकि इस इलाके में कौन सी नदी बहती है, नयार नदी, ठीक। ज्वालपा देवी के ब्रैकेट में लिखा होगा आपने क्या, नयार नदी के तट पे। ये किससे संबंधित है, टोटल पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित। और इसके अलावा ये, ठीक है, इतने मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित है। जो छूटा होगा जब मैं उत्तराखंड के मंदिर समूह के बारे में पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये चीजें कवर करवाऊंगा। आपको इसको ऐसे ही समझना है। अगली हेडिंग आप लोग डालिए पौड़ी गढ़वाल से संबंधित प्रमुख संस्थान। हेडिंग डालनी होगी प्रमुख संस्थान व संग्रहालय, ठीक है। हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो प्रमुख मेले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए जैसे हमने देहरादून के बारे में पढ़ा था उसके अंदर कुछ संग्रहालय संस्थान वगैरह पढ़े थे, ऐसे ही पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो यहाँ पे है उसका नाम है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। पहला लिख लीजिए हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ठीक। तो क्या लिखोगे पहला, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है इसको आप लोग हिंदी में ब्रैकेट में लिख लेना, जो भी है उसको लिख लीजिए उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। यानी जो प्लांट होते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, उन पे रिसर्च करता है, ठीक है। जो हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो हाइट वाले इलाकों में जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, उन पे रिसर्च करने वाला जो संस्थान है वो यही है। यानी पेपर में अगर आपसे पूछता है कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर या उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान का है, आप लोग सीधे सीधे बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर में ये है, ठीक है। ये जो है ये श्रीनगर विश्वविद्यालय के अंदर आता है, ठीक है। जो श्रीनगर में यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर ये वर्क करता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक। इसी के नीचे एक एरो मारिए और लिखिए 1979 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। GU लिख दिया मैंने, समझ जाना, गढ़वाल पूरा लिखना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्थापित हुए थे, ठीक है, के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक। 1979 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये स्थापित हुआ था। इसको जो है बाद में एक प्रकार का स्वायत्त निकाय बनाया गया, एक फ्री टाइप की बॉडी बनाएगी, वो थी 23 अप्रैल 1990, यानी 1990, 23 अप्रैल 1990 में इसको क्या बनाया गया था, स्वायत्त निकाय, ठीक। 23 अप्रैल 1990 में क्या बनाया गया, इसको स्वायत्त निकाय बनाया गया, स्वायत्त निकाय, ठीक है। और इसका क्या काम होगा, जो हाई एल्टीट्यूड में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उस पर शोध करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। और इसकी एक शाखा है जो तुंगनाथ में स्थित है, उसका नाम है अल्पाइन रिसर्च सेंटर, यानी अल्पाइन के पौधे वगैरह भी सुने होंगे आपने। अल्पाइन रिसर्च सेंटर इसी की एक शाखा है जो कि तुंगनाथ में स्थित है, ठीक है। इसी के नीचे लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, अल्पाइन रिसर्च सेंटर, ठीक, रिसर्च सेंटर। ये कहां स्थित है अगर आपसे पूछता है, आप बताओगे तुंगनाथ में,
और तुंगनाथ कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये अल्पाइन रिसर्च सेंटर तुंगनाथ में है, ये याद रखना। और तुंगनाथ कहाँ पड़ता है, आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ये तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर के बारे में हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है, उसका नाम है हिमालय पुरातत्व नरवंशीय संग्रहालय। ठीक है, एक संग्रहालय का नाम क्या है, हिमालय, ये पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, हिमालय पुरातत्व नरवंशीय संग्रहालय, नरवंशी संग्रहालय। ठीक है, ये कहाँ है, ये भी अपने आप में पौड़ी गढ़वाल में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हिमालय पुरातत्व नरवंशीय संग्रहालय कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। और ये कब बना था, 1980 यानी 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें लिखोगे 1980 में स्थापित। और कहाँ स्थापित हुआ था, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसी के अंडर। ठीक है, डैश करके लिखिए, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी GU गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, अधीन जिसको आप लोग कहते हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अधीन ये भी बना था 1980 में। जो हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय है, इसका क्या काम होता है, जो आपकी मध्य हिमालय का जो इलाका है, यानी जिन इलाकों में हमारा पहाड़ी उत्तराखंड राज्य बसा है, वहाँ की जो संस्कृति है, यानी वहाँ का जो कल्चर है, उसको क्या करना है, वहाँ का जो हेरिटेज है उस पर काम करता है। ठीक है, तो इसके नीचे लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का क्या करता है, संरक्षण करता है, यानी उसको क्या करता है, सेव करता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। डैश करके लिख लीजिए, मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, ये तो इसके बारे में। तीसरा श्रीनगर के आसपास है मौलाराम चित्र संग्रहालय। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं, देख लेना। अगला लिख लीजिए मौलाराम, क्या लिखेंगे, मौलाराम चित्र संग्रहालय। ठीक, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है पूछता है, आप बताओगे श्रीनगर में। ये मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है, श्रीनगर में। ठीक है, और ये मौलाराम कौन थे, गढ़वाली चित्रकला शैली जो थी उसके क्या माने जाते हैं, सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है। यानी गढ़वाली चित्रकला शैली के क्या थे, चित्रकार थे। और इनके चित्र संबंधित हैं, अलग अलग इनने चित्र बनाए थे, उनको क्या किया गया, संग्रहित यानी म्यूजियम में रखा गया है। तो अगर आपसे पूछता है मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, आप लोग इसको कहाँ बताओगे, श्रीनगर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल का इलाका है, यहाँ पे एक आध चीजें और आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक यहाँ पे NIT है, बहुत से लोग श्रीनगर से करते हैं, आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो कहाँ है, श्रीनगर गढ़वाल में ही है, और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता हो। NIT लिख लीजिए, NIT यानी NIT का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी वाले भी ध्यान देना है। ठीक है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है आपका, इसको कब बनाया गया था, 2009 में। और ये भी किस जनपद में है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, NIT कहाँ है, 2009 में कब बना था, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये भी है। NIT के अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कि जो कि घुड़दौली में पड़ता है। ठीक है, घुड़दौली, यानी जो गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पड़ता है, घुड़दौली में। ठीक है, अगला लिख लीजिए, एक तो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में, यहाँ क्या है, GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज लिख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहाँ स्थित है, घुड़दौली में। ठीक है, घुड़दौली कहाँ पड़ता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है पूछता है, तो घुड़दौली पौड़ी गढ़वाल में। इसके अलावा यहाँ क्या है, एक दरबान सिंह का नाम सुना होगा आपने, जैसे गब्बर सिंह है, दरबान सिंह है। जो दरबान सिंह का है उसका क्या है, यहाँ पे म्यूजियम है। ठीक है, यानी दरबान सिंह का संग्रहालय कहाँ है पूछता है, तो वो है लैंसडाउन। और लैंसडाउन की लोकेशन आप लोग भली भांति परिचित है, मैं आपको दिखा चुका हूँ पुरानी वीडियो में। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए दरबान सिंह संग्रहालय, क्या लिखेंगे आप लोग, दरबान सिंह संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है, लैंसडाउन में। ठीक है, इसको लिख लीजिए, दरबान सिंह संग्रहालय, संग्रहालय। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, आपका लैंसडाउन में। और कब बना था, 1983 से। ठीक है, यानी लैंसडाउन में दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है, लैंसडाउन। और लैंसडाउन आपको मैं दिखा चुका हूँ कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं नहीं वहां पे, जो छुटा हुआ मैं आपको बताऊंगा। एक लिख लीजिए, यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी थे, हमारे स्टेट को फॉर्मेशन करने के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, यानी राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित एक क्या है, यहाँ पे अभिलेखागार है, एक प्रकार का रिकॉर्ड रखा गया उनका, वो एक संग्रहालय है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित, राज्य आंदोलन यानी जिसने हमारे राज्य को आंदोलन मतलब वो किया। ठीक है, राज्य बनाने में आंदोलन किया था, राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित, यानी राज्य आंदोलनकारियों के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय लिख लीजिए, अभिलेखागार। ठीक है, वह संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है, ये भी
पौड़ी में है संग्रहालय। ये कहाँ है? पौड़ी जनपद में, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है? पौड़ी में है। और अंतिम जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक हेरिटेज भवन भी बनाया जा रहा है, जो कि सीएम साहब का क्या माना जाता है? पैतृक गांव माना जाता है, घर माना जाता है, ठीक है। तो एक हेरिटेज भवन को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, या एक म्यूजियम के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है? बुधानी गाँव में, ठीक है। तो एक लिख लीजिए लास्ट पॉइंट, हेरिटेज भवन, हेरिटेज भवन, ठीक। ये भी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बुधानी गांव लिख लीजिए इसको, बुधानी गांव, ठीक। हेरिटेज भवन कहाँ बन रहा है? बुधानी गांव में पड़ रहा है, ठीक है। जो ये हेरिटेज भवन है ये अभी बना नहीं है, ये बन रहा है। गोविंद बल्लभ पंत मैंने आपको बता दिया, एक रांसी स्टेडियम है जो इसी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टेडियम माना जाता है, ठीक है, सेकंड। तो रांसी स्टेडियम भी इसमें आप लोग अंतिम लिख लीजिए, रांसी स्टेडियम, ठीक। क्या लिखेंगे? रांसी स्टेडियम, रांसी स्टेडियम, ठीक है। ये भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो थे संग्रहालय। और अंतिम हेडिंग आप लोग लिखेंगे इसके बारे में, वो है आपका यहाँ के प्रमुख मंदिर समूह, ठीक है। देखिए मंदिर नहीं, आप लोगों को मेले डालना है हेडिंग, ठीक है। अंतिम जो होगा इसका, इस डिस्ट्रिक्ट की दो कुछ फैक्ट बचे हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके अलावा ये मत सोचना कोई चीज छूट गई, ये चीज छूट गई, वो सब जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी तो सिर्फ एक मैं इसीलिए ये पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको इसके इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाऊं आपको सब तब तक आ जाए, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। देखिए मेले के अंदर पहला लिख लीजिए गेंदी या गंदी मेला, ठीक है। एक प्रकार की गेंद को छीनने का काम करते हैं इसमें गांव वाले, ठीक है। गंदी मेला लिख लीजिए, गंदी मेला है, गेंदी मेला भी लिखा होगा कहीं कहीं आपको। तो गेंदी मेला है, गंदी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के जो दक्षिणी भाग था, जैसे आप जो थलीसैंण वगैरह का उसके नीचे का इलाका है, उन इलाकों में लगता है, ठीक है। जैसे साउथ का जो पोर्शन है तो दक्षिणी गढ़वाल के इलाके में लगता है। और ये कब लगता है? आज ही के दिन संभवतः ये लगता है मकर संक्रांति, जैसे अभी आज है। आप लोगों को मकर संक्रांति की भी सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। देखिए मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। ये कब लगता है अगर आपसे पूछता है तो मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन होता है, गेंदी मेला, जो कि गढ़वाल में एक बहुत ज्यादा क्या है प्रचलित मेला है। पौड़ी गढ़वाल के दक्षिणी भाग में लगता है, एक प्रकार का उत्सव है। इसमें क्या करते हैं, कोई गेंद वगैरह होती है उसको अपनी ओर छीनने का, अपनी ओर लेने का एक प्रकार का क्या है मनोरंजन टाइप का इसमें होता है, ठीक है, गेंदी मेला। दूसरा मेला आप लिख लीजिए बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, ये लगता है श्रीनगर में, ठीक है। क्या लिखेंगे? बैकुंठ चतुर्दशी, ठीक है, मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है अगर आपसे पूछता है, आप बताएंगे श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है, श्रीनगर में। ये बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। तीसरा आप लोग लिखिए बिनसर मेला, जो बिनसर महादेव मंदिर मैंने आपको बताया था उसी मंदिर में लगेगा, ठीक है। बिनसर या वीणेश्वर महादेव जो भी बताया था, बिनसर मेला, ये भी कहाँ लगता है? वीणेश्वर या वीणेश्वर मंदिर में। और ये लगता कब है? आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2 दिवसीय मेला है, ठीक है। कितने दिन का? 2 दिवसीय, 2 दिन का होता है। और होता कब है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब ये सब हिंदू धर्म से संबंधित चीजें हैं, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा क्या होती है, क्या होती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है बिनसर मेला, 2 दिन का होता है, ठीक है। अब जो ये बिनसर मेला है, यहाँ पे भी क्या है, मैंने आपको बताया था पुत्र प्राप्ति हेतु क्या की जाती? प्रार्थना की जाती, प्रार्थना याचना की जाती, ठीक है। और इसमें आपको देखिएगा कुमाऊं और गढ़वाल की मिक्स संस्कृति देखने को मिलती है बिनसर मेले में। क्यों? क्योंकि बिनसर महादेव का मंदिर कहाँ है? जो गढ़वाल है, गढ़वाल के इस वाले पोर्शन में, पौड़ी के इधर। और यहाँ कौन लगते हैं? अल्मोड़ा, नैनीताल और यहाँ पौड़ी का इलाका। तो एक प्रकार की मिक्स कल्चर वहां पे देखने को मिलता है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी ये लगता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी ये लगता है बिनसर मेला, ठीक है। ये आप लोगों का बिनसर मेला हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो मेले होंगे, वो मेले का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा आपको। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पर्यटक स्थल है। खिरसू मैंने आपको बता दिया, संभवतः एक बार पूछा भी था किसी एग्जाम में कि खिरसू कहाँ पड़ता है, तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। एक कुंड पड़ता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, उसका नाम है तारा कुंड, ठीक है। देखिए तारा कुंड कहाँ पड़ता है? अभी मेला नहीं है, कोई लोग तो यहाँ मेले में ही लिख देंगे इसको तारा कुंड। ताराकुंड कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? पौड़ी जिले में, ठीक है। ताराकुंड किस जिले से संबंधित है अगर आपसे पूछता है, आप लोग बताएंगे पौड़ी जिले से ताराकुंड भी संबंधित है, ठीक। अब आती है लास्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात, यानी वन्य जीव विहार जिसको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने देहरादून के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी कुछ वन्य जीव विहार है, जिसका एक का नाम है सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है, जो कब बना था? 1987 में। जब मैं पढ़ाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तब तो आऊंगा ही, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, सोना नदी
वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार। ठीक है, ये कब बना आपसे पूछता है, आप बताओगे 1987 में बना। ठीक है, और ये कहाँ है पूछता है तो पौड़ी गढ़वाल जिले में, सोना नदी वन्यजीव विहार या सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा, आप लोगों ने कॉर्बेट का नाम सुना होगा, वो 2 जिलों में बेसिकली फैला है, एक नैनीताल जिला है, दूसरा मुख्यतः वो किस जिले में फैला है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो आप लोग दूसरा लिख लीजिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां कहां फैला है, नैनीताल प्लस पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी से भी इसका संबंध है इसलिए यहां पे बता रहा हूं। और ये कब बना था, 1936 में, जो कि पहला क्या था, टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में किसको किया गया, राजा जी को, मैंने आपको ये भी बता रखा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था नैनीताल और पौड़ी में है, 1936 में बना था। ये आपको पता होना चाहिए। मैं कॉर्बेट के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, एक तीसरा वन्यजीव विहार था जिसको मिला के राजा जी बना दिया, उसका नाम हुआ करता था चिला नदी वन्यजीव विहार, चिला वन्यजीव विहार। ठीक है, चिला वन्य जीव विहार। और ये चिला वन्यजीव विहार क्या कर दिया, राजा जी के साथ मिला के, राजा जी मोतीचूर चिला को मिला के एक ही बना, वो राजा जी नेशनल पार्क बना है। वो देहरादून के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चिला वन्यजीव विहार किसको, अब किसके रूप में है, वो राजा जी के रूप में है। 1977 में बना था, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि वो राजा जी के अंदर आ चुका है तो ये अब नहीं पूछना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, ये तो चीज आपकी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित चीज़ है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट समझ आया होगा, बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी मुझे उम्मीद है कि जो क्लास मेरी चल रही है उसी के साथ आपको ये क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो गई होंगी, छप गई होंगी। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम में बेहोश नहीं हो गया। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे बाद में मैं जो भी छूटा होगा वो तो हमारी क्लासेस चलेंगी इंपोर्टेंट। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर इसमें आपने खनिज वगैरह नहीं पढ़ाई या कुछ नहीं पढ़ाई, वो खनिज का अलग चैप्टर होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं उस टाइम उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, खनिज सेक्शन हमारा अलग टॉपिक होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।